वीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, खुश हैं और प्रभु के कार्यों को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और आज की ये सुंदर सुबह आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर आपके और मेरे मध्य उपस्थित है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, क्योंकि वो हमारे जीवन का प्रभु है। सो आइए आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है, इस बात पर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। और सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका एक एक अंग परमेश्वर ने परफेक्ट डिजाइन किया। परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंगों को मिलाकर पूरी बॉडी को डिजाइन किया। परमेश्वर ने अलग अलग अंग दिए हैं। कान परमेश्वर ने दिए हैं, हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, आंखें, मुंह, जीभ, कान, ये सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के बॉडी में डिजाइन किए हैं। वो हमारा रचयिता है, उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर ने आपके अंदर एक पावरफुल अंग को डिजाइन किया है। आपके पास एक पावरफुल अंग है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। और मैं उत्साहित करना चाहती हूं कि आपके और मेरे पास परमेश्वर ने एक पावरफुल टंग दिया है। बहुत ही शक्तिशाली जीभ परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो उनके बोलने से ही उनके अंदर विश्वास आता है, उनके बोलने से उनके अंदर डर आता है, उनके बोलने से आशीष आती है, उनके बोलने से सक्सेस, बोलने से फेलियर और बहुत सारी श्राप, कर्सेस ये बोलने के द्वारा आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको हमारे जीभ में सामर्थ्य दिया है, पावर दिया है ना। और सच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जीभ को किस प्रकार वश में लेकर आते हैं, या फिर किस प्रकार उस पावर ऑफ टंग को इस्तेमाल करते हैं। अपने जीभ की सामर्थ्य को किस प्रकार, उस पावर को किस प्रकार हम इस्तेमाल करें। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि हमारी जीभ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मुंह, जिससे कि हम बोल रहे हैं, बहुत सारे शब्द हमारे मुंह में हैं, बहुत सारे शब्द हमारे मुंह में है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, दूसरे के लिए बुरा बोलना, अच्छा बोलना, आशीर्वाद देना, दूसरे के लिए भली बातों को कहना, ये सब बातें हमारे मुंह में, हमारी जीभ के द्वारा आती हैं और निकलती हैं। एक जगह लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 18:21 में, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जब हम अपने मुंह से जीवन की बातों को बोलते हैं तो वो जीवन को पैदा करती है, और जब हम अपने मुंह से मृत्यु की बातों को बोलते हैं तो वो मृत्यु को पैदा करती है। एक पास्टर हैं, उनकी गवाही से मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब वो लोगों से बातचीत किया करते, या फिर वो बहुत सारे जब परमेश्वर के दास लोग साथ में बैठते, तो हमेशा वो इस बात को वो अपने लिए कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगा। मैं जब 50 पहुंचूंगा, 50, 51, 52 में पहुंचूंगा तब मैं मर जाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और हमेशा जब भी लोग बैठा करते, या फिर कुछ पासबान, कुछ लोग उनके साथ बैठा करते, तो हमेशा उनके मुंह से ये शब्द निकलते कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। और सच में जैसा वो बोलते, जैसे उनके जीभ से शब्द निकलते, उनके साथ वैसा ही हुआ। वो 52 एज पहुंचते ही उनकी
डेथ हो गई। वो प्रभु के दास थे, बहुत अच्छे दास, प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु की सेवा के लिए जोश रखने वाले, परंतु उन्होंने अपनी जीभ को किस प्रकार अपने शब्दों को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने बोलने से, अपने जीभ से, गलत शब्दों के बोलने से, उनको बार बार बोलने से उन्होंने अपने जीवन में वो मृत्यु को लेकर आए। जैसे उन्होंने कहा वैसे उनके साथ हो गया। एक जगह वचन लिखा है कि हमारा बोलना कितना पावरफुल है, हमारी जीभ से जो शब्द निकलते हैं वो कितने पावरफुल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारा डिजाइनर है, जिसने हमें डिजाइन किया है, जिसने हमें रचा है, उसने बोलकर सृष्टि का निर्माण किया और सब कुछ उसने बोलकर बनाया और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसकी स्वरूप और उसकी समानता में हम बनाए गए हैं, हम रचे गए हैं। इसलिए जो कैरेक्टर परमेश्वर का है वही कैरेक्टर उसके डिजाइन करने वाले लोग, उसके द्वारा रचे गए लोगों के अंदर उसके ये गुण हैं। उसने ये बात दी है, उसने हमें जीभ दी है कि हमारे मुंह से जो शब्द निकले वो जीवन को पैदा करें। मैं आपको वचन से इस बात को बताना चाहती हूं कि आपका बोलना, आपके शब्द, आपके जीभ से निकला हुआ एक एक शब्द कितना पावरफुल है। सो आइए हम वचन देखेंगे। मरकुस 11 अध्याय और उसका 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहां पर लास्ट में एक बात लिखी है कि जो कहता हूं, ये वचन फोकस करने वाला है, ये वर्ड फोकस करने वाला है। यहां पे लिखा है जो कहता हूं, जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो लिखा है तो उसके लिए वही होगा। इट मीन्स आपकी जीभ इतनी पावरफुल है, आपके जीभ से निकलने वाला शब्द इतना पावरफुल है, वो एक पहाड़ के लिए इस बात को कह रहा है कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, पहाड़ को भी हिलाने की पावर आपकी टंग में है, आपके शब्दों में है। पहाड़ों को हटाने के लिए, वो बीमारी के, चाहे आपके जीवन में वो बीमारी के पहाड़ हो, कर्जे के पहाड़ हो, असफलता के पहाड़ हो, फेलियर के पहाड़ हो, अनसक्सेस आपके जीवन में हो, चाहे कैसा भी पहाड़ आपके सामने है, पर आपके पास यू हैव पावरफुल वेपन, आपके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथियार है, वो है आपकी जीभ, आपकी जीभ से निकलने वाला एक एक शब्द। यदि आप उन शब्दों को बुरा ना बोलते हुए अच्छा बोलें, उन्हें इस्तेमाल करें, उस जीभ को एक सही रीति से इस्तेमाल करें, तो आप उसके फायदे को देखेंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यदि आप कहते हैं कि बीमारी मेरे जीवन से चली जा, तो वो चली जाएगी, बिकॉज यू हैव पावरफुल टंग। आपके पास एक सामर्थी जीभ है जिसमें जो शब्द हैं वो पावरफुल हैं। लिखा है कि जीवन और मृत्यु आपकी जीभ में है, दोनों ही बातें आपके पास हैं। यदि आप जीवन कहना चाहते हैं तो आपके जीवन में आप जीवन ही देखेंगे, आप अपनी लाइफ में जीवन को देखेंगे। यदि आप मृत्यु को बार बार कह रहे हैं, जैसे कि हमने प्रभु के इस दास के जीवन में इस बात को देखा कि उनके हर समय इस बात की, वो अपनी इस बात को बार बार अपने लिए कहा करते थे कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। ये बातें उनके मुंह में रहती थी और वो बातें उनके जीवन में फलवंत हुई, उनके लिए वैसा ही हो गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आप अपने इस पावरफुल हथियार को अच्छाई के लिए अच्छी जगह इस्तेमाल करें, उससे आप मृत्यु पैदा ना करें, उससे आप जीवन को पैदा करें। हालेलुया। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था कि जब मैंने कंसीव किया और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा अपंग पैदा होगा, इसके हाथ पैर सही से नहीं बन रहे हैं, इसे अबॉर्ट करवा दो। परंतु जब
मैंने इस बात को 9 महीने तक जीवन को कहा, मैंने इस बात को कहा, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे बहुत सुंदर बच्चा तूने मुझे दिया है, वो परफेक्ट है क्योंकि तूने सृष्टि को परफेक्ट बनाया, तूने मेरे बच्चे को भी परफेक्ट बनाया। मैं धन्यवाद करती रही, मैं अपने मुंह से सिर्फ धन्यवाद करती रही, इस बात को कहती रही कि तूने परफेक्ट बनाया। और जब 9 महीने बाद मेरा बेटा मैंने अपने सामने देखा तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने उसके ऊपर जीवन को कहा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हो सकता है आपके बच्चे गलत रास्ते में हो सकता है आपके हस्बैंड गलत रास्ते में हो, आपकी वाइफ गलत रास्ते में हो सकता है आप कर्जे के पहाड़ के तले दबे हैं, आपके सामने मानो कि कर्जे का पहाड़ है, आपके सामने बीमारियों का पहाड़ है, आपके सामने विरोधी एक पहाड़ बनकर खड़ा है, आपके सामने समस्या मानो कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यू हैव पावरफुल वेपन। आपके पास आपके सामर्थ्य और बहुत ही शक्तिशाली जीप आपके पास है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन के पहाड़ों को हटा देंगे, जिसके द्वारा आप अपने लाइफ में जहां मृत्यु है वहां आप जीवन को बोलेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य आप देखेंगे। यही हिजकिय्याह ने उन सूखी हड्डियों से कहा कि ये एक जीवित प्राणी बन जाए, और वैसा ही हो गया। आपके बोलने में सामर्थ है, आपके बोलने में परमेश्वर ने सामर्थ दी है। आपका एक एक शब्द, आपकी जीभ से निकला हुआ एक एक शब्द पावरफुल है। इसलिए आप जब अपने बच्चों को देखें तो अपने बच्चों को आशीष दे। जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, उस विपरीत परिस्थिति में आप वो बोलें जो आप देखना चाहते हैं। जब आप कर्जे में हैं तो कहें प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें कर्ज मुक्त कर दिया है। जब आप अपने शब्दों के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा जीवन को बोलेंगे तो आप जीवन का फल देखेंगे। हालेलुया। मैं आशा करती हूं कि आज से आप अपने इस वेपन को, इस जीभ को अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, आशीष के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपकी जीभ, आपका शब्द बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक जगह परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो अपनी जीभ को क्या करे? कंट्रोल करे। वो अपने जीभ से छल की बातों को ना बोले, वो अपने होठों से गलत बातों को ना कहें। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये बुद्धिमान नहीं है, ये थोड़ा कमजोर है, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, ये शराब पीता है, इसका जीवन बर्बाद है, ये बर्बादी की ओर है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने मुंह से गलत शब्दों को ना कहें, क्योंकि आपके जो शब्द है, आपके जो जीभ से निकलने वाला एक एक शब्द है, वो पावरफुल है, वो सामर्थी है। जो आप कहेंगे वो होने लग जाएगा। यदि आप आशीष देंगे, यदि आपका बच्चा कमजोर है तो आप अपने मुंह से उसके लिए आशीष बोलें, आप उसके लिए सामर्थ को बोलें, आप उसके लिए बुद्धिमानी का वचन कहें, आप उसकी चंगाई के लिए बोलें। यदि कोई बीमार है उसके लिए चंगाई को बोलें, उसके लिए जीवन को बोलें। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है उसके ऊपर चंगाई को बोलें। आपके बोलने में सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर, आपका परमेश्वर, उसने आपको डिजाइन किया है, उसने आपको एक पावरफुल टंग, एक पावरफुल जीभ, जिससे जो शब्द निकलते हैं वो फलवंत होते हैं। और आज से आप अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें। हो सकता है आप कई बार अपने मुंह से गलत बातों को अपने परिवार के लिए कह रहे हो, अपने पति के लिए कह रहे हो, अपनी पत्नी के लिए कह रहे हो, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, शायद आप वहां पर उन लोगों के लिए गलत बातों को कह रहे हो। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आप अच्छी बातों को कहें, क्योंकि आपके शब्द, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, आपकी जीभ से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज यू हैव पावरफुल ऑर्गन, वो है आपकी जीभ। उसे इस्तेमाल में लाएं। आप बड़े बड़े अपने जीवन के पहाड़ों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को आप आज्ञा दें, वो उखड़ कर समुद्र में जा पड़ेंगे, वो आपके जीवन से मिट जाएंगे, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, यदि आपने उस वेपन को, यदि आपने उस शक्तिशाली जीभ को इस्तेमाल किया सही तरीके से।
आप उसका रिजल्ट देखेंगे, आप उसका फल खाएंगे, आप उसकी भलाई को देखेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बातचीत करता है। इसलिए अपने बच्चों को आशीष दे, अपने हस्बैंड के लिए अच्छी बातों को कहें, अपनी पत्नी के लिए अच्छी बातों को कहें, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में अपने लिए अच्छी बातों को कहें, अपने लिए अच्छी बातों को कहें, अपने लिए जीवन को कहें। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम बिंदु है और मेरी ये गवाही है। मेरे पेट में 1 साल से दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था, और अमृता सिस्टर का मैं प्रार्थना सुन रही थी और उसने कही कि जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ आप लोग हाथ रखिए, और मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और मेरा दर्द उसी दिन से खत्म हो गया। पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और बीके फादर को और अमृता सिस्टर को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर, जो तूने हम सबको दिखाए पिता। प्रभु तूने रात भर अपने पंखों की आड़ में हम में से प्रत्येक जन को संभाला परमेश्वर, तूने सुरक्षा प्रदान करी प्रभु। रात के एक एक पहर में परमेश्वर तू हमारे साथ में रहा, तेरी डिवाइन हेल्प प्रभु हमारे साथ में रही प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, और आज का नया दिन प्रभु आपने हमें दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद। आज का दिन प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, गाइड करे प्रभु जी, आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, और चाहते परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए तेरा सपोर्ट, तेरे फेवर को परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं एक एक जन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, नेगेटिविटी दुष्ट के कार्यों को, हर गलत बातों को यीशु के नाम से दूर करते पिता। धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए प्रभु कि तूने हमारे जीवन में प्रभु हमें पावरफुल अंग दिया है, वो है हमारी जीभ प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी जीभ से प्रभु आशीषों को प्रभु, सफलता को, चंगाई को, छुटकारे को बोलने पाए प्रभु। वो जो देखना चाहते प्रभु अपने मुंह से उन बातों को ये बोलने पाए प्रभु, जब आपने सिखाया है प्रभु। आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपने आप को कोस रहे प्रभु, अपने बच्चों को कोस रहे प्रभु, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु अपने लोगों को कोस रहे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज ये सारी बातें इनके मुंह से चली जाएं, और मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मुंह के शब्द परमेश्वर पिता मेरे खुदावन पॉजिटिव होने पाए, आशीषित होने पाए, इनके मुंह से ब्लेसिंग निकले प्रभु जी, इनके मुंह से सफलता की बातें, इनके मुंह से चंगाई की बातें, इनके मुंह से छुटकारे की बातें निकले प्रभु, ताकि अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में प्रभु अपनी कही हुई बातों का रिजल्ट देखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आज मैं बोलती हूँ इन भाई बहनों के परिवार में तेरे आनंद को बोलती हूँ, तेरे छुटकारे को बोलती हूँ प्रभु, तेरी चंगाई को बोलती हूँ प्रभु, सक्सेस को बोलती हूँ परमेश्वर प्रभु, आनंद को बोलती हूँ प्रभु, शांति को बोलती हूँ प्रभु, बढ़ोतरी को बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। और विशेषकर जो कर्जा है, जो समस्या है, हर प्रकार की दुविधा है, हर प्रकार की निराशा है, हर प्रकार की परेशान करने वाली बातें हैं प्रभु, मैं आपके नाम से परमेश्वर प्रभु वो बड़ा पहाड़ जो समस्या की तरह है इनके जीवन से, उन सारी बातों को प्रभु मैं दूर करती हूँ पिता, और कहती हूँ प्रभु इनके जीवन में उपाय, इंतजाम, सक्सेस इनके जीवन में आए परमेश्वर। हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए, हर एक असफलता यीशु के नाम से चली जाए, हर प्रकार की निराशा यीशु के नाम से चली जाए, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के काम में जो रुकावटें हैं वो यीशु के नाम से चली जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले लोग जो प्रभु बार बार फेलियर को देख रहे हैं खुदावन वो सक्सेस को देखे आने वाले समय में। गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु खुदा। जितने लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, शरीर में दुख उठा रहे प्रभु, उनके ऊपर तेरी चंगाई को, उनके ऊपर प्रभु तेरे प्रभु जी सामर्थ को प्रभु, डिवाइन हेल्थ को प्रभु हम मांगते हैं प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य, चंगाई यीशु के नाम से बोलते हैं, इनकी हड्डियों के ऊपर चंगाई को बोलते हैं, इनके मांसपेशियों के ऊपर चंगाई को बोलते हैं, इनके आंख, कान, इनके शरीर के एक एक अंग के ऊपर तेरी चंगाई को कहते प्रभु यीशु के नाम से पिता। इसी वक्त सारी बीमारियां मैं तुम्हें कमांड करती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाओ, बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार का एलर्जी, हर प्रकार का ट्यूमर, हर प्रकार की समस्या यीशु के नाम से इनके
उनके शरीर से चली जाए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक। ये भाई, ये बहन, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगा हो। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ तूने इनके सारे रोगों को दूर किया। इनके अंग प्रॉपर काम कर रहे हैं, हड्डियां प्रॉपर काम कर रही हैं, इनका शरीर प्रॉपर काम कर रहा है, इनका शरीर तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद करते, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु सेवा करते खुदा, उनकी सेवा फलवंत हो पिता। प्रभु जी, हर एक जन जो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, उनके प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरी सक्सेस को, उनके जीवन में तेरी बढ़ोतरी को मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता। तेरे लोग प्रभु जी पिता यूं ही बढ़ते जाएं प्रभु, हर एक कर्जा चला जाए यीशु के नाम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, हर एक दुख दर्द इनके जीवन से चला जाए, हर एक हस्बैंड वाइफ के जीवन के हर एक दुविधा चली जाए यीशु के नाम से, रिश्ते बनने लगे, बच्चे सही रास्ते पर आए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया प्रभु जैसा हमने इनके ऊपर कहा है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुना। आज जितने लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो अपने मुंह से परमेश्वर जीवन की बातों को, आशीषों को, भलाइयों को, ब्लेसिंग को पिता परमेश्वर, सक्सेस को बोलेंगे तो होने दे पिता उनके जीवन में प्रभु, आप उनके बोलने के अनुसार करे खुदावन। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, हर एक प्रार्थना विनती को, और विशेष रूप से सुबह के समय जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, उनके लिए दीर्घ आयु को कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को कहते हैं, तेरी भलाइयों को कहते हैं, और 365 दिनों में प्रभु जी एक एक पल में प्रभु तूने संभालना और अपनी उपस्थिति में चलाना, और प्रभु उनके मस्तक को ऊंचा करना और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना प्रभु जी। प्रभु बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान हर एक को आशीष देते हैं। धन्यवाद पिता, तूने हमें आशीष दी, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, हर एक जन को बढ़ाया, हर एक जन को वचन से आशीष दी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।